निर्मित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं सुपर 6। आज सुपर 6 में बात ड्रग्स फैक्ट्री की करेंगे। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जहां से 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है। बताएंगे कहां पर रामलीला में आई मौत। क्या यूपी में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहा भेड़िया का सरदार मारा गया, ये भी जानेंगे। कहां खेत में मिला खजाना और कहां अश्लील डांस पर हुआ विवाद, ये जानेंगे। वायु वीरों का शौर्य प्रदर्शन भी आपको दिखाएंगे। और आज सुपर 6 में सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर रामलीला के मंचन के दौरान एक अनहोनी हो गई। प्रभु राम का किरदार निभा रहे शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। देखिए। राजधानी दिल्ली के कोने कोने में रामलीला का मंचन हो रहा है। शादरा में भी रामलीला चल रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर सन्नाटा पसर गया। लोग और कलाकार सन्न रह गए, क्योंकि राम का किरदार निभा रहे शख्स को दिल का दौरा पड़ गया और बाद में शख्स की जान चली गई। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें 45 साल के सुशील कौशिक मंच पर प्रभु श्री राम का रोल निभा रहे थे। उस वक्त उनका अभिनय चल रहा था। वो पूरी तरह से अपने किरदार में डूबे हुए थे। उनका डायलॉग चल रहा था, लेकिन अचानक से उनके हाव भाव बदल गए। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगे। ऐसा साफ झलक रहा था कि वो परेशान हैं। सुशील ने अपना हाथ दिल पर रखा और डायलॉग भी पूरा नहीं किया। अचानक मंच छोड़कर जाने लगे। सभी उनकी तरफ हैरत भरी निगाह से देखने लगे कि आखिर डायलॉग चलने के बीच ही वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं। मंच पर मौजूद दूसरे कलाकार बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो भी सुशील को मंच छोड़कर जाते देख रहे थे। सुशील को हार्ट अटैक आया था और वो मंच से जाने के बाद गिर पड़े, जिसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। रामलीला को रोकना पड़ गया। आनन फानन में सुशील कौशिक को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। शादरा के विश्वकर्मा नगर में रामलीला का मंचन हो रहा था। 29 सेकंड का वीडियो सामने आया है। 21 सेकंड के बाद से उनकी तबीयत खराब होती हुई दिखेगी। इस घटना के बाद से उनके घर वालों को गहरा सदमा पहुंचा। साथ ही कलाकार भी मायूस हैं। कहा जा रहा है कि सुशील कौशिक प्रॉपर्टी डीलर थे। परिजनों के मुताबिक सतीश प्रभु राम के भक्त थे। वो कई सालों से रामायण के कार्यक्रम में प्रभु राम का रोल निभाते आए थे। हमारे हार्ट के अंदर किस तरह की कोई एब्नॉर्मेलिटी है, क्या कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, हमारी हार्ट की मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कोई प्लाक, ये हम नहीं जानते। बहुत बार अनडायग्नोस्ड प्लाक्स होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपना मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करा ले, ताकि जान ले हार्ट के अंदर कोई किसी तरह की एब्नॉर्मेलिटी है कि नहीं है। अचानक हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कभी जिम में, कभी डांस करते करते लोगों की जान जा रही है। आज के इस तनाव भरे जीवन में तनाव रहित जीवन जीना सबसे बड़ा काम है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि तनाव रहित व्यायाम करिए, अपना अच्छा म्यूजिक सुनिए, स्विमिंग जैसी चीज करिए, रोज टहलिए। इन चीजों से आपका तनाव कम होगा और आप अपने हृदय को हृदयघात से बचा सकेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी वजह गलत खान-पान और लाइफस्टाइल हो सकता है, जो डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का कारण बनता है, जिससे आगे चलकर दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक फैक्ट्री जो दुनिया के लिए बंद पड़ी थी, उस फैक्ट्री में जब एनसीबी और गुजरात एटीएस ने छापेमारी की तो पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया। इस फैक्ट्री में रोज बनाया जा रहा था 25 किलो ड्रग्स। छापेमारी के दौरान यहां से 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। भोपाल में कैसे चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं फैक्ट्री से 2 लोगों को उठाया है एटीएस ने और अपने साथ लेके जा रहे हैं। लंबे समय से ये अवैध ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। नशे को लेकर हाल के दिनों में इंदौर चर्चा में था, लेकिन भोपाल ने तो पूरे देश को दंग कर दिया। यहाँ सिर्फ नशे का कारोबार नहीं, नशे की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। ये तस्वीरें देखिए, भोपाल के बगरूदा पठार स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में चलाई जा रही थी ड्रग्स की ये फैक्ट्री। फैक्ट्री से 1800 करोड़ की ड्रग बरामद की गई। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने छापेमारी कर 907 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। टीम ने 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी बरामद किया। बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहाँ पे लगभग 907 केजी एमडी, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहाँ से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने बताए जा रहे हैं। अमित चतुर्वेदी भोपाल का रहने वाला है। ये औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के आड़ में ड्रग्स तैयार कर रहे थे। भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री, 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, 907 किलो एमडी ड्रग्स जब्त। रोज 25 किलो बनाया जाता था ड्रग्स। 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी बरामद। बंद फैक्ट्री में बनाया जाता था ड्रग्स। 6 महीने पहले आरोपियों ने किराए पर ली थी फैक्ट्री। सूरत में गिरफ्तार आरोपियों से मिली थी जानकारी। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल का रहने वाला है आरोपी अमित चतुर्वेदी। आरोपी सान्याल बाने नासिक का निवासी। 2 महीने पहले जेल से बाहर आया था सान्याल। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 5 साल से था बंद। रोज 25 किलो एमडी ड्रग। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोपाल में कितने बड़े पैमाने पर ड्रग की ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हम देख सकते हैं कि लगभग 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने उठाया है। एटीएस अपने साथ लेके जा रही है। कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गुजरात एटीएस दिल्ली एटीएस की तरफ से और अपने साथ लेके रवाना हो चुके हैं वो जी। मध्य प्रदेश पुलिस को न कोई जानकारी रही, न एकदम गुप्त रूप से यह कार्रवाई की गई थी। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दिल्ली एटीएस गुजरात एटीएस ने अब अपने साथ लेके रवाना हो गई है। भोपाल में ड्रग की फैक्ट्री के पर्दाफाश से हड़कंप है। आरोपियों को गिरफ्तार कर टीम भोपाल से रवाना हो गई। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि ड्रग्स के कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं। भोपाल में इतने वक्त से आखिर कैसे ड्रग्स की ये फैक्ट्री चल रही थी। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18 भोपाल। बुरहानपुर में इन दिनों खजाने की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि यहां रोड की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के सिक्के मिले। आखिर क्या है खजाने का राज, आइए जानते हैं। खेत में मिला खजाना, सोने के सिक्कों का भंडार, रोड की खुदाई, गांव धनवान, मिली सोने की खदान। सोना कितना सोना है, बुरहानपुर में आजकल हर कोई यही पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर खजाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोने के सिक्के देख लोग हैरान हैं और ये सोना खजाने की खोज करने वाले किसी शख्स को नहीं मिला, रोड की खुदाई के दौरान मिला। सोशल मीडिया में मुगल कालीन सिक्के मिलने के बाद वायरल वीडियो से सनसनी मची है।
दावा किया जा रहा है कि असीरगढ़ गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिले। इलाके में नेशनल हाईवे के लिए खुदाई का काम चल रहा है और इसी खुदाई के दौरान खेत से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप एक सिक्का देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मुगल कालीन सोने का सिक्का है और वो खेत भी देख लीजिए जहां से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया। तो जैसा कि दावा है, क्या खेत में सोने के सिक्कों का खजाना मिला? हालांकि जानकारों की इस पर राय अलग है। इतिहासकारों का कहना है कि यहां सोने के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन ये फ्रॉड भी हो सकता है। कई बार लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं और फिर लोगों को नकली सिक्के बेचकर ठगी कर लेते हैं। इस असीरगढ़ के गांव जो है तो बहुत डेवलप थे और ये बड़ी बस्ती थी, तो सिक्कों का वहाँ मिलना कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन जो सिक्के मिले हैं वो अभी तक देखने में नहीं आए। और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके के रूमर्स उड़ाते हैं कि सिक्के मिल रहे हैं और ऐसी जगहों को चुनते हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स भी अपनी राय ये दे दें कि हाँ यहाँ सिक्के मिल सकते हैं। वास्तव में वो सिक्के होते नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो है तो ये देखने में आया, हमारे शहर में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है कि पहले अफवाह उड़ा दी गई और उसके बाद जो है तो लोगों को सिक्के नकली बेचे गए। जिले में पहले भी सोने के सिक्कों के नाम पर ठगी की बात कही जा रही है। तो क्या सोने के नकली सिक्कों का वीडियो वायरल किया जा रहा है? खेत में सोने के सिक्के मिलने के नाम पर क्या ठगी का जाल बुना गया है? गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18, बुरहानपुर। बहराइच में जुलाई के महीने से भेड़ियों का आतंक बरकरार है, लेकिन इसी बीच महसी तहसील में एक भेड़िया मारा गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि भेड़ियों का सरदार मारा गया या फिर इलाके में और भी भेड़िए मौजूद हैं? देखिए। क्या आदमखोर का हुआ खात्मा? क्या भेड़ियों का सरदार मारा गया? दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से बहराइच में भेड़िए ने लोगों को आतंकित किया हुआ है। वन विभाग की 15 से ज्यादा टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। अभी तक वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है, लेकिन इसी बीच बहराइच की मासी तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसमें एक भेड़िया मारा गया है। तो क्या ये भेड़िए का सरदार था? क्या अब भेड़िए की दहशत पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या इलाके में अब कोई आदमखोर भेड़िया नहीं बचा है? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलने में अभी कुछ वक्त लग सकता है और वन विभाग भी इस पर कुछ साफ नहीं बता पा रहा है। मासी तहसील के तमाजपुर की ये घटना है। ग्रामीणों ने बताया है कि शनिवार की रात भेड़िए ने दस्तक दी। भेड़िया एक घर में बच्चे पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद भेड़िए ने पास ही बांधी हुई एक बकरी पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन ग्रामीणों की इसकी भनक लग चुकी थी। गांव में शोर मचाया और उसके बाद लोगों ने भेड़िए को घेर लिया। वो बकरी को मार चुका था। लोगों ने भेड़िए को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। बहराइच जिले की महसी तहसील 20 दिनों के बाद फिर सुर्खियों में आ गई और सुर्खियां बनी है फिर वही आदमखोर भेड़िया। आज अचानक तमाजपुर के इस गांव में भेड़िया घुस गया था, जहां पर एक बच्चा अपनी मां के साथ सोया था। मैं कहूंगा दिखलाए देखिए, इसी चारपाई पर वो सो रहा था बच्चा, जब उस पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने। पूरा गाँव अब जो है देखिए, ये कोई डंडा लिए बैठा है, कोई लाठी लिए है, कोई इधर पूरा देखिए लांग करके दिखला दीजिए कि इस तरीके से पूरा एक गाँव जो है अब दहशत में है। आप बताइए चाचा, डंडा क्यों लेकर घूम रहे हैं? डंडा भाई सर जी जो है डर लग रहा है कि हो सकता है कि दूसरा फिर न हो आए कि हमला कर दे। और उसने आया और मच्छरदानी पे मुंह मारा बच्चे पर, तो वो चिल्लानी, जब वो चिल्लानी तो वो हटा जाके बकरी का बच्चा लेकर के वो भागा। जब वो भाग लिया तब वो नंगे सर और नंगे पैर उसको चहेटा, फिर चिल्लानी तो दोनों गांव का आदमी जुटा और उसको घेर करके वो मार दिया। भेड़िए के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तमाजपुर गांव, तिजवापुर ब्लॉक, मासी तहसील के राम गांव थाना के अंतर्गत आता है कि एक
भेड़िया मरा हुआ पड़ा है, उसके साथ एक बकरी भी थी। हम लोग तुरंत टीम के साथ हम गए तो वहाँ पर देखा कि वो भेड़िया मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके साथ एक बकरी भी थी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही भेड़िए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। बहराइच की नानपारा तहसील में 2 भेड़िए के दिखने का दावा किया गया था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई थी। वो बकरी को उठाकर अपने साथ ले गए। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें भेड़िया चहलकदमी कर रहा है। अब तमाजपुर गांव में भेड़िए की मौत हुई है। वन विभाग 6 भेड़िए के होने का दावा कर रहा था। तो क्या अब इलाके में भेड़िया नहीं है या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं? मासी के 55 से ज्यादा गांवों में बीते 7 महीने से भेड़ियों की दहशत है। 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िया अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुका है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले से घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरे से निगरानी हो रही है और जाल भी बिछाई जा रही है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। चेन्नई के मरीना एयरफील्ड पर एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें राफेल, सुखोई समेत 72 विमानों ने अपनी धमक दिखाई है। दुश्मनों को डायरेक्ट मैसेज दिया है कि अगर कोई गुस्ताखी हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आसमान में वायुवीरों ने दिखाया शौर्य प्रदर्शन। वायुसेना दिवस से पहले बड़ी तैयारी। स्लोवा, पोरुमया, अड़गा, मेदुवा, उंगल मुन्नाल, Su-30 MKI। ये तस्वीरें दुनिया देख रही है, जो बता रही है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। दुश्मन का कलेजा कांप रहा होगा। हिंदुस्तान के सामने चीन और पाकिस्तान की चुनौती है, जहां पर 2 मोर्चों पर भारत से निपटना है। वायुसेना के जाबाजों ने एक बार फिर आसमान में शौर्य दिखाकर दोनों देशों को सख्त संदेश दिया है। अगर सरहद पार से कोई हिमाकत हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। राफेल ने जहां अपना पराक्रम दिखाया, तो वहीं सुखोई के फाइटर जेट्स ने अपनी धमक दिखाई। आसमान में वायुवीरों के करतबों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग रोमांचित हो उठे। वायुसेना के 72 विमान एयर शो में शामिल हुए। स्वदेश में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ राफेल, मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट ने गर्जना की। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कौशल दिखाया और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी फॉर्मेशन दिखाई। वहीं पैराट्रूपरों ने भी कमाल के करतब दिखाए। वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में इस एयर शो का आयोजन किया और वायुसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर में शाम 7 बजे से भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाएगा। हिंदू संगठनों के विरोध के ऐलान के बाद स्टेडियम में काले कपड़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। स्टेडियम में प्रवेश करने वाले सैकड़ों दर्शकों के काले कपड़े गेट पर ही उतरवाए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता ने सुरक्षा अधिकारी से बातचीत भी की। ग्वालियर में 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच हो रहा है। आज बांग्लादेश और भारत के बीच T20 इंटरनेशनल मैच स्वर्गीय माधवराव सिंधिया स्टेडियम में हो रहा है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम जिसमें पहला मैच आयोजित होगा T20 रूप पे। और आप देखिए लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू संगठनों ने इस मैच के विरोध करने का ऐलान किया था। यही वजह कि लगातार यहाँ देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस भारी तादाद में तैनात है। सबसे खास बात यह है कि इस जगह
जो भी ब्लैक कपड़े पहन कर आ रहा है, चाहे ब्लैक टी शर्ट हो या ब्लैक रुमाल हो, उनको निकलवाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन किसी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोकना चाहती है। और यही वजह कि लगातार आप देखिए ये ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक कपड़ों की यहाँ झड़ी लग चुकी है। जो लोग भी ब्लैक कपड़े पहन कर आ रहे हैं या ब्लैक रुमाल डाल कर आ रहा है या फिर जो भी चीज काली चीज नजर आ रही है उसे उतारा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। आप ये बताइए कि यहाँ जो काले कपड़े हैं क्यों उतरवाया जा रहा है? वहाँ पर विरोध नहीं करे, बांग्लादेश का विरोध नहीं किया जाए, इसलिए इसकी वजह से ये जो कलाम कोई भी काली चीज अंदर, काली झंडा अलाउ नहीं है। तो देखिए काली चीज, काला झंडा, काली टी शर्ट सभी लगातार यहाँ उतरवाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू महासभा, बजरंग दल सहित तमाम अन्य हिंदू संगठनों ने यहाँ इस मैच का विरोध करने का ऐलान किया था। और यही वजह कि प्रशासन को आशंका है कि दर्शक किसी तरह से अंदर जाकर काले झंडे, टी शर्ट या अन्य रूप में दिखा ना पाए, उसके लिए यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था और इस मुख्य द्वार पर सभी काली चीजों को उतरवाया जा रहा है। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही।